अर्जुन और अहाना के बीच की बातचीत उस नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उनका रिश्ता टूटने की कगार पर था। पारिवारिक मूल्यों और घर के नियमों को लेकर सख्त अर्जुन अहाना को समझा रहा था कि उसे इन्हीं दायरों में रहकर अपनी जिंदगी जीनी होगी। अधिकार भरे स्वर में उसने कहा कि अगर आगे चलकर अहाना को लगे कि वह इन नियमों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती, तो वह अपना फैसला बदल सकती है, क्योंकि वह उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अर्जुन को लगा था कि उसकी यह बात अहाना को नरम कर देगी, लेकिन अहाना का शांत दृढ़ संकल्प उसकी उम्मीदों के विपरीत था। उसने साफ कहा कि वह दूसरों की सुविधा के लिए अपना अस्तित्व नहीं बदल सकती, और एक शर्त रखी। वह नौकरी करेगी, अपने हिसाब से जिएगी और अर्जुन को इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा उतर गया, क्योंकि नौकरी करने का विचार उसके पारिवारिक मूल्यों के बिल्कुल विरुद्ध था। अहाना ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उसकी शर्तें स्वीकार हैं, तो ही वह इस रिश्ते को दूसरा मौका देगी, वरना दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। यह चुनौती अर्जुन को भीतर तक हिला गई। एक तरफ उसके सदियों पुराने पारिवारिक नियम थे, और दूसरी तरफ वह लड़की जिसके बिना उसकी दुनिया अधूरी थी। मगर आने वाली कहानी में अर्जुन अपने अहंकार और माँ दुर्गा देवी के प्रभाव में आकर अहाना की शर्तें ठुकरा देता है और उसी के कहने पर उसे यातनाएं देने लगता है। अहाना के मिसबिहेव करने का आरोप लगाकर वह उसे बाल पकड़कर मारने की कोशिश करता है और उसे घर से निकाल देने की धमकी देता है। लगातार टॉर्चर और अपमान के बीच अहाना टूटने लगती है और घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अहाना पर अर्जुन का बढ़ता अत्याचार देखकर दुर्गा देवी बेहद खुश होती है, मानो उनकी इच्छा पूरी हो रही हो। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां यह सवाल सबसे बड़ा बन जाता है, क्या अहाना सच में इस घर और रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ देगी, या यह तूफान किसी नई कहानी की शुरुआत बनेगा? अगर चाहें तो मैं इसे और भी ज्यादा टीवी ड्रामा स्टाइल, शॉर्ट फॉर्म या वॉइस ओवर नैरेशन टोन में भी बदल सकता हूँ। यहाँ कहानी का आगे का हिस्सा उसी ड्रामा स्टाइल टोन में जारी किया गया है। अहाना जैसे जैसे घर छोड़ने की तैयारी करती है, उसके भीतर कई तरह की भावनाएं एक साथ उमड़ने लगती हैं। दर्द, अपमान, निराशा और एक अजीब सा खालीपन। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि एक आखिरी बार टूटकर फिर मजबूत होने की ताकत छिपी थी। वह कमरे से निकलकर दहलीज तक पहुंचती है और हर कोने को देखती है जहां उसने कभी इस घर को अपना बनाने की कोशिश की थी। तभी पीछे से अर्जुन की भारी आवाज गूंजती है, जाना है तो जाओ, लेकिन वापस आने की मत सोचना। यह सुनकर एक पल को अहाना रुकती तो है, पर खुद को संभालते हुए बिना किसी जवाब के आगे बढ़ जाती है। उधर दुर्गा देवी बरामदे में खड़ी तिरछी मुस्कान के साथ यह सब देख रही होती है, जैसे वही पल था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर। अर्जुन और अहाना के बीच की बातचीत उस नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उनका रिश्ता टूटने की कगार पर था। पारिवारिक मूल्यों और घर के नियमों को लेकर सख्त अर्जुन अहाना को समझा रहा था कि उसे इन्हीं दायरों में रहकर अपनी जिंदगी जीनी होगी। अधिकार भरे स्वर में उसने कहा कि अगर आगे चलकर अहाना को लगे कि वह इन नियमों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती, तो वह अपना फैसला बदल सकती है, क्योंकि वह उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अर्जुन को लगा था कि उसकी यह बात अहाना को नरम कर देगी, लेकिन अहाना का शांत दृढ़ संकल्प उसकी उम्मीदों के विपरीत था। उसने साफ कहा कि वह दूसरों की सुविधा के लिए अपना अस्तित्व नहीं बदल सकती, और एक शर्त रखी। वह नौकरी करेगी, अपने हिसाब से जिएगी और अर्जुन को इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा उतर गया, क्योंकि नौकरी करने का विचार उसके पारिवारिक मूल्यों के बिल्कुल विरुद्ध था। अहाना ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उसकी शर्तें स्वीकार हैं, तो ही वह इस रिश्ते को दूसरा मौका देगी, वरना दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। यह चुनौती अर्जुन को भीतर तक हिला गई। एक तरफ
उसके सदियों पुराने पारिवारिक नियम थे और दूसरी तरफ वह लड़की जिसके बिना उसकी दुनिया अधूरी थी। मगर आने वाली कहानी में अर्जुन अपने अहंकार और माँ दुर्गा देवी के प्रभाव में आकर आहाना की शर्तें ठुकरा देता है और उसी के कहने पर उसे यातनाएं देने लगता है। आहाना के मिसबिहेव करने का आरोप लगाकर वह उसे बाल पकड़कर मारने की कोशिश करता है और उसे घर से निकाल देने की धमकी देता है। लगातार टॉर्चर और अपमान के बीच आहाना टूटने लगती है और घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ आहाना पर अर्जुन का बढ़ता अत्याचार देखकर दुर्गा देवी बेहद खुश होती है, मानो उनकी इच्छा पूरी हो रही हो। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां यह सवाल सबसे बड़ा बन जाता है, क्या आहाना सच में इस घर और रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ देगी या यह तूफान किसी नई कहानी की शुरुआत बनेगा? अगर चाहें तो मैं इसे और भी ज्यादा टीवी ड्रामा स्टाइल, शॉर्ट फॉर्म या वॉइस ओवर नैरेशन टोन में भी बदल सकता हूँ। यहाँ कहानी का आगे का हिस्सा उसी ड्रामा स्टाइल टोन में जारी किया गया है। आहाना जैसे जैसे घर छोड़ने की तैयारी करती है, उसके भीतर कई तरह की भावनाएं एक साथ उमड़ने लगती हैं। दर्द, अपमान, निराशा और एक अजीब सा खालीपन। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि एक आखिरी बार टूटकर फिर मजबूत होने की ताकत छिपी थी। वह कमरे से निकलकर दहलीज तक पहुंचती है और हर कोने को देखती है जहां उसने कभी इस घर को अपना बनाने की कोशिश की थी। तभी पीछे से अर्जुन की भारी आवाज गूंजती है, जाना है तो जाओ, लेकिन वापस आने की मत सोचना। यह सुनकर एक पल को आहाना रुकती तो है, पर खुद को संभालते हुए बिना किसी जवाब के आगे बढ़ जाती है। उधर दुर्गा देवी बरामदे में खड़ी तिरछी मुस्कान के साथ यह सब देख रही होती है, जैसे वही पल था जिसका वह लंबे समय से इंतजार